Hello and welcome to Vega Plus Academy YouTube channel. So in the previous video, we have discussed about the question number 1 to 6 of chapter 12, which is of electricity of NCERT. So you can check that question from the I button. So in this video, we will discuss the further questions. So moving to our 7 questions. तो 7 क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ द करंट आई फ्लोइंग इन अ गिवन रजिस्टर्स. मान लीजिए आपका कोई रजिस्टर्स दिया हुआ है, तो उसमें क्या दिया है, वैल्यू ऑफ करंट दिया हुआ है जो कि उस रजिस्टर से क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है. फॉर द कॉरस्पेंडिंग वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस. तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस का भी एक अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है. अलग अलग वैल्यू पर आपका क्या है, अलग अलग वैल्यू ऑफ करंट दिया हुआ है एक तरह से, ठीक है ना. अक्रॉस द रजिस्टर्स आर गिवन बिलो. तो आपको दिया हुआ है कि जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस 1.6 वोल्ट है, उस समय का करंट कितना है, 0.5 है. जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस 3.4 है, उस समय का करंट आपका 1.0 है. सिमिलरली इस तरह से अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस पर उस रजिस्टर्स के क्रॉस कितना करंट फ्लो हो रहा है आपको रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं ये टेबल में, ठीक है ना. ना आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन पूछ रहा है प्लॉट द ग्राफ बिटवीन वी एंड आई. तो सबसे पहला आपको प्लॉट करना है ग्राफ बिटवीन वी और आई, ठीक है. नेक्स्ट आपका है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर्स. उस रजिस्टर्स का रेजिस्टेंस भी निकालना है कि कितना होगा, ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. प्लॉट द ग्राफ बिटवीन वी और आई. सो जो ग्राफ होता है बिटवीन वी एंड आई, सो ग्राफ बिटवीन वी एंड आई इज नोन एज आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना. इसको आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं. तो आपको क्या दिया हुआ है, आपको अलग अलग वैल्यू दिया है वोल्टेज का और करंट का दिया हुआ. तो आप क्या करिएगा, ग्राफ प्लॉट करिएगा. ग्राफ प्लॉट करिएगा तो एक आप रफ स्केच के तौर पर हम यहाँ ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं. तो यहाँ पर आप देखिए कि आपका मैक्सिमम वोल्टेज क्या है, मैक्सिमम करंट क्या है. तो मैक्सिमम करंट जो है आपका वो क्या है, आपका 4 एम्पियर है, और मैक्सिमम वोल्टेज क्या है आपका 13 पॉइंट है. तो आपको आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, आपको करंट को जो है आपको वाई एक्सिस के अलॉन्ग प्लॉट करना है. तो आपको करंट कहाँ प्लॉट करना है, वाई एक्सिस पर प्लॉट करना है आपको, वाई एक्सिस पर. नेक्स्ट आपका क्या है, वोल्टेज. नेक्स्ट आपका वोल्टेज जो है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है आपका एलोंग किस एक्सिस पर करना है, एलोंग एक्स एक्सिस प्लॉट करना है आपको, ठीक है ना. अब आपको वो इंटरवल क्या लेना है, वो इसका मैक्सिमम वैल्यू बताएगा. जैसे आप देख लीजिएगा कि ये 0.5 है, 1 है, तो आप क्या ले सकते हैं, मैक्सिमम इसका ले सकते हैं करंट का, कि आपका रफ एस्टिमेट कर सकते हैं कि आपका 1 एम्पेयर है आपका. देन अगेन आपका क्या है, 2 एम्पेयर हो गया ये. देन अगेन आपका क्या हो गया, 3 एम्पेयर हो गया समथिंग. देन आपका हो गया अगेन 4 एम्पेयर. देन अगेन आपका 5 एम्पेयर, ठीक है ना. ये सारा करंट आपका वैल्यू किस में है, एम्पियर्स में. ये पहले यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर करंट हम लोग एज्यूम किए हैं कि एम्पियर में आपका. नेक्स्ट आपका वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपका क्या है, वोल्ट में है. फिर आप देख सकते हैं कि आपका मैक्सिमम वोल्टेज 13.12 गया है, 13.2. तो आप इसको एस्टिमेट कर सकते हैं कि हर एक इंटरवल आपका 2 वोल्ट का अप्रॉक्स होना चाहिए, ठीक है ना. तो हम लोग अप्रॉक्स ले लिए, ये 0 हो गया हमारा, ये हो गया 2 वोल्ट. नेक्स्ट आपका क्या हो गया, 4 वोल्ट. नेक्स्ट आपका हो गया 6. नेक्स्ट आपका हो गया 8. नेक्स्ट हो गया आपका 10. देन हो गया 12. नेक्स्ट 14. नेक्स्ट आपका 16. अब हम क्या करेंगे, दिए हुए अलग अलग वैल्यू के क्रॉस प्लॉट करेंगे हम लोग. तो पहला हमारा क्या है, पहला हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है 1.6. तो हमारा क्या है, पहले 1.6, 1 आपका समथिंग यहाँ आएगा, तो 1.6 समथिंग यहाँ आएगा. उस समय का करंट क्या है आपका 0.5. तो आप इसको प्लॉट कर सकते हैं अप्रॉक्स 0.5 यहाँ पर आपका आ जाएगा, और 1.6 समथिंग यहाँ पर आ जाएगा. तो ये आपका पहला पॉइंट है, ठीक है ना. नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका है 3.4 वोल्ट. देन उस समय का करंट आपका क्या है 1.0 एम्पियर. नेक्स्ट आपका 3.4 वोल्ट अप्रॉक्स यहाँ आएगा, 2 और 4 के बीच में 3 होगा आपका, 3.4 समथिंग इधर आएगा आपका. तो 3.4 वोल्ट के क्रॉस आपका कितना करंट है, आपका करंट है 1 एम्पियर का. तो आपका ये क्या हो गया, आपका 1 एम्पियर का करंट हो गया. नेक्स्ट आपका ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3.4 वोल्ट, ठीक है. नेक्स्ट आपका क्या है 2.0, जब करंट होगा उस समय का वोल्टेज क्या है आपका 6.7 वोल्टेज. तो ये आपका 6.7 समथिंग यहाँ आ जाएगा आपका. तो उस समय का करंट क्या होगा आपका 2.0 वोल्ट. नेक्स्ट आपका क्या है 3 एम्पियर का जब करंट रहेगा उस समय आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 वोल्ट है. नेक्स्ट आपका 3. नेक्स्ट आपका है 10.2 वोल्ट. तो आप 10.2 वोल्ट अप्रॉक्स यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं. नेक्स्ट आपका क्या है 13.2. देन आपका क्या है 4 एम्पियर है.
नेक्स्ट आपका 12, 1, 8, 13 हो गया, समथिंग मिड वे होगा यहाँ पर। उस समय का करंट क्या हो गया आपका 4 एम्पियर हो गया आपका। तो ये हो गया आपका 4 एम्पियर समथिंग यहाँ आ जाएगा अप्रोक्स। तो जब आप इसको हर एक पॉइंट को ज्वाइन करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन, एक आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो कि कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। ये अप्रॉक्स स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो कि पास करेगा ओरिजिन से। चूंकि ये ओरिजिन से पास किया है इसीलिए ये लीनियर कहलाएगा, ठीक है ना। ये आपका ग्राफ कैसा है, लीनियर है। क्यों, क्योंकि ये पास किया गया है ओरिजिन से, पासिंग स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन, ठीक है ना। तो ये आपका लीनियर ग्राफ कहलाएगा। तो हमें क्या करना था, पहले ग्राफ प्लॉट करना था, हम लोग ग्राफ प्लॉट कर चुके हैं। नेक्स्ट आपका क्या था, ग्राफ प्लॉट करने के बाद आपको रेजिस्टेंस निकालना था। तो आपको ये रेजिस्टेंस निकालने से पहले इसका स्लोप निकालना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा ये क्या है, ये एक तरह से IV कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, IV कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। तो IV कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्या बताता है, आप देखिए यहाँ पर एलोंग अगर हम किसी दो पॉइंट को मार्क कर सकते हैं, किसी दो पॉइंट से हम लोग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये ले लेते हैं, आपका एक वैल्यू ये ले लेते हैं, एक वैल्यू हम ये ले लेते हैं। नेक्स्ट आपका वैल्यू क्या है आपका, नेक्स्ट आपका वैल्यू ये ले लिया जाता है, ठीक है ना। तो आपका क्या है, जब पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का है तो उस समय करंट कितना आपका 3 एम्पियर है समथिंग यहाँ पर है ये आपका। तो आप एक वैल्यू ये ले लीजिए ग्राफ प्लॉट करने के लिए। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका जब वोल्टेज 3.4 है तब करंट कितना आपका 1 एम्पियर है। तो आपका यह करंट यहाँ पर 1 एम्पियर है। तो आप ये ले सकते हैं अप्रॉक्स ग्राफ। तो ये आपका ये ग्राफ पर ये जो दो पॉइंट है, क्योंकि इस दो पॉइंट का मदद से आप रेजिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं तो इस दो पॉइंट को आपको मार्क करना होगा। मान लीजिए आप इसको P मार्क कर रहे हैं तो इसको आप Q मार्क कर लीजिए, इसको R मार्क कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, ये जो आपका x एक्सिस का डिफरेंस होगा और ये y एक्सिस का डिफरेंस होगा, इसी से आपका स्लोप निकलेगा। आप जानते हैं कि स्लोप आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, स्लोप क्या होता है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x होता है आपका। स्लोप चेंज इन y अपॉन चेंज इन x होता है। तो आप चेंज इन y कैसे दीजिएगा, चेंज इन y दीजिएगा जो भी आपका y एक्सिस पर क्या है आपका, तो y एक्सिस बराबर आपका करंट है तो चेंज इन करंट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका चेंज इन x एक्सिस क्या है आपका, चेंज इन x एक्सिस है आपका चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये चेंज इन वोल्टेज आ जाएगा, यही आपका स्लोप हो जाएगा। चेंज इन करंट जो है आपका वो क्या होगा, चेंज इन करंट होगा आपका y एक्सिस पर, यानी ये हो जाएगा आपका QR। नेक्स्ट आपका चेंज इन वोल्टेज क्या आ जाएगा, चेंज इन वोल्टेज अलॉन्ग एक्स एक्सिस है ना, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चेंज इन वोल्टेज क्या है PR है आपका, ठीक है ना। तो जस्ट आपका QR और PR का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है आपका, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका है एक्स एक्सिस पर है आपका, एक्स एक्सिस पर आपका वोल्टेज है 10.2, 3.0 है। नेक्स्ट आपका इधर का कोऑर्डिनेट क्या है आपका, ये आपका एक्स एक्सिस पर है आपका वोल्टेज जो कि है 3.4, 1.0, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर QR लिख सकते हैं। QR क्या आ जाएगा आपका, QR का वैल्यू हो जाएगा आपका चेंज इन Y एक्सिस। तो चेंज इन Y आपका क्या आ जाएगा, चेंज इन Y आपका आ जाएगा 3.0 माइनस 1.0। सिमिलरली डिवाइडेड बाय चेंज इन X क्या आ जाएगा आपका, चेंज इन X आ जाएगा, चेंज इन X आ जाएगा आपका 10.2 माइनस 3.4। तो आप इसको लिख सकते हैं कि स्लोप आपका क्या आ जाएगा, आपका स्लोप आ गया आपका स्लोप इक्वल टू 2/6.8। ये माइनस करिएगा तो आप इसको 6.8 आ जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं, ये आपका पॉइंट हटाइएगा तो ये हो जाएगा 20/68। इसको फर्दर आप रिड्यूस कर सकते हैं ना, 4 से कट जाएगा, ये 4 5 जा, ये 4 1 जा, 17 टाइम्स में आ जाएगा। तो ये आपका स्लोप क्या आ गया, आपका स्लोप आ गया 5/17। तो स्लोप आपका मिल गया 5/17। जैसे ही आपको स्लोप मिल गया तो स्लोप आपका क्या था, चेंज इन Y अपॉन चेंज इन X था, यानी स्लोप में आपका ऊपर में आपका I आ रहा था, नीचे क्या आ रहा था, चेंज इन वोल्टेज आ रहा था आपका, नीचे आपका आ रहा था चेंज इन वोल्टेज, यानी स्लोप आपका I अपॉन V दिया। और हम जानते हैं सिंस वी नो डैट फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या होता है हमारा IR होता है। यानी अगर हमको रेजिस्टेंस चाहिए तो हम क्या करेंगे, V अपॉन I का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हम नेक्स्ट पेज में यही करने वाले हैं। तो हमारा नेक्स्ट पेज में हम यही कर दिखाएंगे आपको।
तो आपका क्या है, आप स्लोप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, आप स्लोप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। आपका स्लोप क्या आ गया है, आपका स्लोप आ गया 5/17, ठीक है ना। स्लोप में आपका जो स्लोप आया था उसमें क्या था, आपका स्लोप में आपका ऊपर था आपका चेंज इन वाई था, तो चेंज इन वाई हो गया I/V। तो आपका ओम्स लॉ से होता है V = IR, जो प्रीवियस देख चुके हैं। देयरफॉर R कैन बी रिटन एज V/I। जब हम इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे 1/R, तो ये क्या हो जाएगा, आपका I/V हो जाएगा। और यही I/V हमारा स्लोप से निकला है ना, अब यही I/V का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1/R के केस में। तो यहाँ स्लोप आपका क्या आ जाएगा, जो स्लोप आपका आया है 5/17, उसको लिख सकते हैं I/V = 1/R, लिख सकते हैं। तो आप इसको यहाँ पर रेजिस्टेंस आपको निकालना था, तो आप 1/R को इक्वेट कर सकते हैं 5/17 से। तो आप रेसिप्रोकल ले सकते हैं कि R कैन बी रिटन एज 17/5। देयरफॉर इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अप्रॉक्स 3.4 ओम। क्योंकि रेजिस्टेंस निकाले हैं तो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है। तो ये हो गया आपका 3.4 ओम, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ग्राफ लेकर आपको समझाने के लिए लिए हैं। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा पॉइंट पहले से प्लॉट किया गया है। तो आप इस तरह से हर एक पॉइंट को ज्वाइन करिएगा तो अप्रॉक्स आपको स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो कि पास करेगा ओरिजिन से। तो ये आपको कैसा ग्राफ मिला है, लीनियर ग्राफ मिला है, ठीक है ना। नेक्स्ट नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे ये क्वेश्चन है, व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ अननोन रजिस्टर। आपका क्या है, अननोन रजिस्टर दिया हुआ है और क्या कनेक्टेड है, 12 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड है। देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पेयर इन द सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर्स। तो आपको पूछ क्या रहा है, आपको पूछा है कि वो रजिस्टर्स का कितना रेजिस्टेंस होगा वो निकालने के लिए, ठीक है। जो गिवन है पहले लिख लेते हैं हम। तो आपका गिवन क्या क्या है, आपका गिवन है कि 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अननोन रजिस्टर। तो हम सबसे पहले क्या किए, अननोन रेजिस्टेंस को ड्रॉ किए। हम मान लिए कि ये हमारा सर्किट का अननोन रेजिस्टेंस है, अननोन रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू हम मान लिए R, ठीक है ना। और आपको क्या दिया है, इसको कनेक्ट किया है अक्रॉस 12 वोल्ट बैटरी, गिवन है ना आपका, गिवन है आपका, इसको कनेक्ट किया है 12 वोल्ट बैटरी के क्रॉस। और इस कनेक्शन के कारण ये जो करंट इसके थ्रू फ्लो हो रहा है सर्किट में, वो क्या है आपका दिया हुआ है 2.5 मिली एम्पियर, यानी आपका करंट दिया हुआ है 2.5 मिली एम्पियर। तो सबसे पहले इस करंट को हम लोग क्या कर लेते हैं, एम्पियर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। तो ये आपका आई क्या आ गया, 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर, ठीक है ना। तो यहाँ पहला प्रोसेस कर लिए हैं, करंट को हम लोग कन्वर्ट कर लिए हैं, ऑलरेडी हमको निकल चुका है। नेक्स्ट आपका गिवन में क्या है, वोल्टेज भी दिया हुआ है। आपसे पूछा अननोन रेजिस्टर्स R का वैल्यू क्या होता है। तो हम जानते हैं कि हमारे पास कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस और करंट और रेजिस्टेंस को रिलेट करता है। पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और रेजिस्टेंस को रिलेट करता है। तो ये हमारे पास वो फॉर्मूला का नाम है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ हम लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V = क्या होता है, हमारा IR होता है। तो ये फॉर्मूला वो है जो कि आपका V, I और R को रिलेट करता है। तो आपका क्या क्या गिवन है, आपको रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस पूछा है, तो आप इसको ये अरेंज कर सकते हैं I। तो हमारे पास V दिया हुआ, I दिया हुआ, जस्ट पुटिंग वैल्यू करना हम लोग को। तो V हमारा क्या है, V हमारा 12 वोल्ट है। नेक्स्ट आपका I क्या है, 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर है। तो आपका R का वैल्यू क्या आ गया, R का वैल्यू आ गया 12 इंटू, ये पॉइंट को हम हटाएंगे डेसिमल को तो ऊपर 10 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका 10⁻³ भी आ जाएगा डिवाइडेड बाय 25। तो R कैन बी रिटन एज 12 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10⁻²। यहाँ पर से एक 10 निकाल लिए हैं, डिवाइडेड बाय 25। ये 100 है आपका, 25 4 जा 100, 12 4 जा 48 इंटू 10⁻²। ये कितना आ गया, 48 इंटू 10⁻² आ गया ओम। तो हमारा R का वैल्यू क्या आ गया, R का वैल्यू हमारा आ गया 48 इंटू 10⁻² ओम। इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 4800 ओम। अगर आपको आंसर किलो ओम में दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, किलो ओम में आप यहाँ कन्वर्ट कर सकते हैं। R = 4800 ओम है ना, आप इसको 1000 से डिवाइड कर सकते हैं। 4800 डिवाइडेड बाय
1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 कर सकते हैं। तो आपका ये क्या आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये आपका आ जाएगा 4.8। ये इसको आप किलो एज्यूम कर सकते हैं, इसको आप के से डिनोट कर सकते हैं, ये आपका हो गया किलो ओम। तो आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या आ गया, रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया आपका 4.8 किलो ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका है बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन अ सीरीज। तो आपका क्या है, एक बैटरी दिया हुआ है जो कि क्या है 9 वोल्ट का है, इसको सीरीज में लगाया गया है विद द रजिस्टर्स ऑफ 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम। तो ये क्या है आपका रजिस्टर्स है, डिफरेंट रजिस्टर्स है वैल्यू का, जो कि आपका क्या है सीरीज में लगाया गया है। ठीक है, हम सारे रजिस्टर्स को सीरीज में पहले कनेक्ट कर लेते हैं। पहला क्या रजिस्टर 0.2 ओम है, नेक्स्ट आपका क्या है 0.3 ओम है, नेक्स्ट आपका है 0.4 ओम, नेक्स्ट आपका क्या है 0.5 ओम, और फाइनली क्या है आपका, फाइनली है आपका 12 ओम। ये क्या है, सारा रजिस्टर सीरीज में लगाया गया है अक्रॉस क्या है, ये 9 वोल्ट बैटरी है, ये क्या आपका 9 वोल्ट का बैटरी है। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या दिया हुआ है, 9 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है ना, पूछा क्या है, फाइंड हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रेजिस्टर्स। आपसे पूछा है कि 12 ओम रेजिस्टर्स के अक्रॉस करंट क्या फ्लो होगा बताइए, यानी आई अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर्स आपको पूछा है। तो आप देख सकते हैं दिया हुआ सर्किट कैसा है, सीरीज में कनेक्शन है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो आपको पता है कि जो भी करंट यहाँ से निकलेगा तो वो सारा वो पूरा का पूरा वो सीरीज में फ्लो करेगा, हर रेजिस्टेंस के क्रॉस फ्लो करेगा। तो आपको मालूम है ना कि इन सीरीज कनेक्शन हमारा करंट क्या हो जाता है, करंट सेम हो जाता है अक्रॉस ईच रजिस्टर। ठीक है ना, तो आपका ईच रजिस्टर के अक्रॉस करंट सेम हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला अगेन आपको सोचना है कि जो ये तीनों को रिलेट कर रहा है, आपको आई को, वी को और आर को रिलेट्स करता है। ठीक है ना, तो वो फॉर्मूला है ओम्स लॉ का आपका, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला रिलेट करता है वी, आई और आर को रिलेट करता है। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूला का यूज़ करिएगा। नेक्स्ट आपको आप देख रहे हैं ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो आपको सबसे पहले इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टर निकालना पड़ेगा। तो ये सारा का कनेक्शन क्या है, सीरीज में है, तो इसका आर इक्विवेलेंट आप लिख सकते हैं, आर इन सीरीज है इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 एन इंटू आर। तो आप लिख सकते हैं कि आर इन सीरीज या आर इक्विवेलेंट कैन बी गिवन एज, पहला क्या है आपका 0.2, नेक्स्ट आपका क्या है 0.3, नेक्स्ट आपका है 0.4, नेक्स्ट आपका है 0.5, नेक्स्ट है आपका 12 इक्वल टू, ये सम करिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, इसको सम करिएगा तो आपका अप्रॉक्स आ जाएगा 13.4 ओम, यानी आपको आर इक्विवेलेंट निकल चुका है। तो इस फॉर्मूला को यूज़ करिएगा जब कि V इक्वल टू आई आर है, तो आपको R पता है, आपको V दिया हुआ है, तो इसमें क्या अननोन है, आपका ओनली अननोन I है, तो आप यहाँ से करंट निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू 12 ओम रेजिस्टर्स, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं I कैन बी गिवन एज V अपॉन R। तो V आपका क्या है, V आपका है 9 वोल्ट अपॉन R क्या है आपका, R है आपका 13.4। तो इसको डिवाइड करिएगा तो अप्रॉक्स वैल्यू आपका आएगा 0.671 एम्पेयर। तो ये आएगा आपका I इक्वल टू 0.671 एम्पियर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये आंसर आपका, ये सेम करंट जो है होया है आपका, ये सेम करंट जो है आपका ईच रेजिस्टेंस के अक्रॉस फ्लो करेगा, ईच रेजिस्टेंस के अक्रॉस फ्लो करेगा 0.671 एम्पियर। क्यों करेगा, क्योंकि सारा कनेक्शन आपका क्या है सीरीज में कनेक्टेड है, सारा रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, इसके कारण क्या हो जाएगा, ये सेम करंट आई जो है आपका ये 0.2 के क्रॉस भी फ्लो करेगा, अगेन आपका 0.3 के क्रॉस भी फ्लो करेगा, नेक्स्ट आपका 0.5 के क्रॉस भी फ्लो करेगा, नेक्स्ट आपका 12 ओम के क्रॉस भी फ्लो करेगा। तो आपसे बस पूछा है कि 12 ओम के क्रॉस कितना करंट फ्लो करेगा, तो आपका आई across 12 ohm can be written as 0.671 ampere।
ये आपका फाइनल आंसर हो गया। थैंक यू। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।